आंकड़ों का जो आकलन होता है वो बहुत स्पष्ट होता है, वो ब्लैक या व्हाइट ही हो सकता है, लेकिन इसे भी देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। इसे देखने का जो इंडस्ट्री का नजरिया था वो हमने आपको सुनाया कि क्या सोच रहे हैं सब इसको लेकर, लेकिन राजनीति का नजरिया क्या हो सकता है। दिनेश भाषणी जी, चुनाव से ठीक पहले ये बजट आ रहा था, 5 राज्यों के चुनाव हैं। विपक्ष ने बहुत सारी आशंकाएं जताई और कहा कि ये बड़ा पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, सब उम्मीद कर रहे थे, कागज कलम लेकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई चुनावी घोषणा हुई नहीं। आपको दूरगामी लग रहा है ये बजट या नहीं लग रहा है? श्वेता जी, मेरा तो ये मानना है कि हमारा ये मानना है कि ये बजट चुप्पियों का खजाना है। चुप्पियों का खजाना है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो खत्म। अब कहते हैं 6 लाख नौकरियां देंगे, 60 लाख नौकरियां देंगे, वो फिर खजाना निकलेगा। फिलहाल मैं उस पर ना जाके एक बार बता देना चाहता हूं कि ये पहली बार है इस देश में आजादी के बाद कि देश को बजट में सूचना के अभाव में रखा गया है। सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं और बजट को 25 साला बना दिया गया, सालाना की बजाय। आर्थिक सर्वेक्षण कुछ कहता है, बजट कुछ कहता है। किसान मजदूर नौकरी पेशा को नकार दिया गया। नरेगा का बजट बताता है कि गरीबी में पहले ही अब मर रहे हैं 80 करोड़ लोग, उनको और मारा जाएगा। शिक्षा का बजट बता रहा है शिक्षा का निजीकरण की ओर ले जा रहा है। 142 सुपर रिच को फिर बख्श दिया गया। पुरानी पेंशन में कहा गया जी 14% जमा करा दो। अरे आप निश्चित पेंशन दीजिए, सबको सुनिश्चित कीजिए पुरानी पेंशन, और वो नहीं देना चाहते, वो वाजपेयी सरकार ने ही खत्म की थी। इतना ही नहीं, जो मान्यवर ने कहा कि 25,000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, रेलवे का विकास करेंगे, वो है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी मॉडल पूरे विश्व में अर्थशास्त्री पूंजीवादी औजार मानते हैं उसको। उसमें जनता गायब, पूंजीपति का मुनाफा। जनता के स्रोतों पे पूंजीपतियों का कब्जा होता है। क्रिप्टो क्रांति, ट्रेडिंग आएगी इससे, ये ट्रेडर्स को फायदा, आम जनता का इससे लेना देना कोई नहीं। इतना ही नहीं, इस बजट में जो आपने अभी बोला था 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन, जो फिक्की के वो बोल रहे थे, ये फेडरल करेक्टर पे अटैक होगा, फंगिया ढांचे पे। ये पूंजीपतियां जमीन कब्जा करने का चक्कर है। ये सरकार पहले ही फेडरल कलेक्टर पे अटैक करती है, चाहे जीएसटी शेयर देने की बात हो, चाहे टैक्सेस का शेयर देने की बात हो, चाहे एनआईए की रेड हो, चाहे ईडी की रेड हो, चाहे सीबीआई की रेड हो, पहले ही फेडरल कलेक्टर पे अटैक है। ये भी वही होगा। इतना ही मैं आपको और बता देता हूँ, 80 लाख आवास देने की बात करते हैं। इन्होंने जो पहले वायदे किए थे उतने दे दिए। अगर इन्होंने दे दिए तो मैं आज इनसे मांग करता हूं कि उतने घरों में कितनी ईंटें लगती है उसका परचेज ऑर्डर दिखाइए। उतने घरों में कितना सीमेंट लगता है उसका परचेज ऑर्डर दिखाइए। उतने घरों में कितना सरिया लगता है उसका परचेज ऑर्डर दिखाइए। है ही नहीं इनके पास। इन्होंने देश कंगाल कर दिया, अर्थव्यवस्था बैठा रखी है। 5G देंगे, अरे आप 5G दोगे, आपने सारे मोबाइल चार्जेस के दाम बढ़ा दिए। गरीब आदमी की रोटी खाना मुश्किल हो रखा है। श्वेता जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरबीआई डिजिटल रुपया देगा। वो डिजिटल रुपया तो अच्छी बात है, आप लाइए, उससे हमारा जो प्रिंटिंग में खर्चा होता है वो होता है, पर क्या वो डिजिटाइजेशन एक रिक्शा वाला, एक मजदूर, एक गरीब, 55 करोड़ लोग नौकरियों से बाहर हैं, उनका क्या करेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। ये पूरी तरह से बजट चुप्पियों का खजाना है, सूचनाओं का अभाव है, और पूंजीपतियों को लड्डू देके गरीब जनता की जेबों को खाली करने का खजाना है।